और डॉक्टर रमेश ठाकुर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत स्वागत है रमेश ठाकुर साहब। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नजर आ रहा है जर्नलिस्ट के लिहाज से, कैसे देख रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन के बाद का रुख आखिर क्या हो सकता है और इस सम्मेलन को आपने किस नजरिए से देखा है। एक ऐतिहासिक सम्मेलन रहा है, भारत अध्यक्षता करता हुआ नजर आ रहा है। रमेश ठाकुर, डॉक्टर रमेश ठाकुर से पहले ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं जरा। सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या कहेंगे और अफगानिस्तान पर जो रूस का स्टैंड है वो क्लियर नजर आया, आज भी देखने को मिला। क्या नजर आया आपको जो आज सम्मेलन हुआ? देखिए अब्दुल भाई, आपने कहा कि रूस का जो स्टैंड है वो क्लियर नजर आया है। मुझे लग रहा है पहली मुलाकात में, पहले किसी मीटिंग में आप किसी के मूड को भाप नहीं सकते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई जब हम दुश्मन के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसी में दुश्मन भी बैठा हो। अब तालिबान को किस तरीके से वहां पे प्लांट किया गया, तालिबान को किस तरीके से मान्यता वगैरह सब कुछ दी जा रही है, उसका सबसे बड़ा खिदमतकार और सबसे बड़ा जो एक जो कहते हैं उनका सहयोगी वो चाइना तो आज मीटिंग में था। ब्रिक्स की मीटिंग में तो चाइना था। अब मुझे लग रहा है, देखो सबसे पहली बात तो हम अपनी इंडियन पॉलिसी और जो आज भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है, जो मीटिंग को हमने ऑर्गेनाइज करा है, तो ये सबसे देखो बधाई के पात्र हैं। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मौके में कम से कम अगर दूसरे देश भी नहीं आते तो ब्रिक्स के जो सदस्य देश है वो तो एक मंच पे आए। लेकिन अब्दुल भाई ये बहुत बड़ी सच्चाई है, आतंकवाद से लड़ने वाली की जो लड़ाई है ना वो दो भागों में बट गई है। ब्रिक्स के जो देश हैं, मैं कभी नहीं मान सकता हूं इस बात को कि ब्रिक्स के आज जितने भी पांचों देश एक साथ में लड़ाई लड़ेंगे तालिबान के खिलाफ, नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि चाइना का जो रुख है बिल्कुल अलग है। रूस क्या है, कब पलटी मार रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ठीक है। ठीक है डॉक्टर रमेश ठाकुर, लगेगी। डॉक्टर अजय जी को भी आप सुन रहे हैं, दानिश को भी सुन रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? क्या स्टैंड का जो बात हो रही है उस लिहाज से, और ब्रिक्स सम्मेलन में भी जिस बात को लेकर रशिया कह रहा है और भारत भी बाकायदा इस सम्मेलन से पहले मुलाकात हुई थी एनएसए की, तो उस पर भी क्लियरिटी थी दोनों देशों में। देखिए अब्दुल भाई, मुझे लग रहा है जो आज की ब्रिक्स जो समिट हुआ है उसमें अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर चेहरे की बात ना करके चार और भी जो सदस्य देशों के जो मुखिया बैठे हुए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखो तो कुछ चीजें साफ क्लियर हो जाती हैं। आपको एनालिसिस करना होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके माथे की लकीरों को देखना होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक जब युद्ध में दूसरी पार्टी जो हारी